हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या भाई रख दिए साहब। भाई? कार बाद में साइड में रख दिए। हाँ भाई, कार साइड में कर ली। बताइए, क्या नाम बताया था चलो आपने? इंशाल्लाह आप शब्बीर है भाई, शब्बीर अली है मेरा शब्बीर। नाम। हम्म। आप अच्छा तो बरेलवी आप हैं? फ्री? नहीं, बरेलवी मतलब? बरेलवी जो वही जो आप अभी सवाल पूछे थे कि जो लोग मतलब खाना सामने रख के फातिया देते हैं। बरेलवी एक शहर है ना भाई, वो यूपी वो यूपी में वो रहता है। बरेली एक शहर है। मैंने कहा हाँ, बरेलवी। बरेली और बरेली। बरेलवी, इन दोनों में जी फर्क है। जी। अच्छा, आप कौन सी जमात से है? भाई हम तो अहले सुन्नत। अहले सुन्नत? हाँ। फिर अहले सुन्नत वाले फातिहा दिलाते ना भाई। अहले सुन्नत वाले फातिया माजल्ला बिदत करते हैं क्या अहले सुन्नत वाले? माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं भी अहले सुन्नत का छू ना भाई। नहीं, अगर आप फातिया देते हैं तो ये आपको धोखा है कि आप अहले सुन्नत के। फातिया देने वाले होते हैं नहीं नहीं नहीं, अच्छे फिर बिदती। हमारे उलमा इकराम, हमारे आलिम दीन मुफ्ती खुद बोलते ना भाई, कुरान और अरे हदीस खोल आपके के आलिम बताते हैं। दीन खुद मेरे भाई वो अच्छे बिदती हैं, वो अहले सुन्नत थोड़ी ना है। देखिए वो लोग क्या कहते हैं कि अरे हम खाना क्यों सामने ना रख के कुरान फातिया ही तो दे मतलब? रहे हैं, हाँ, नहीं कुरान ही नहीं तो नहीं। पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ना तो अच्छा काम है, तो ये अच्छी बिदत है। तो वो अच्छी बिदत करने वाले अच्छे बिदती हैं। वो अहले सुन्नत से बाहर है। मतलब आप अहले हदीस है क्या? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत का एक ही नाम है अहले हदीस है, बुनियत तालिबीन में लिखा हुआ है। आप अहले हदीस यानी अहले हदीस बोल के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को अपने अहले हदीस कभी नहीं बोले ना भाई। नहीं बोला ना मेरे भाई। हम मैं अहले हदीस हूँ बोल के बोले भाई। दलील दो ना थोड़ा, कोसी नहीं हदीस नहीं, में। खुद नहीं बोला, लेकिन मेरे भाई अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे बीच में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह का कुरान और कलाम सुन्नत। और एक अपनी सुन्नत। यानी कि मेरे भाई हाँ कुरान हदीस। तो जो जो कुरान हदीस को हाँ। मानता है उसको उर्फ आम में कहते हैं अहले हदीस। अहले हदीस कोई फिरका मतलब थोड़ी ना है, अहले मना है। सुन्नत है ना भाई, खुद को फिरके क्या अहले होते हैं हदीस। इस्लाम में? जैसे बरेलवी, देवबंदी, कादियानी, ये सब फिरके हैं। और हम अहले सुन्नत हैं, अहले हदीस है, ये हमारा मनहज है। भाई हम है तो अच्छा मुस्लिम। ऐसा है। मुस्लिम बेशक, हम सब हाँ मुस्लिम है ना भाई। कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ, जाती तौर पे मेरे भाई हम लोग क्या है, मुस्लिम है, लेकिन मेरे भाई अकायद में, मनहज में वो भाई अकीदा हमने अच्छा, अहली सुन्नत हमारे स्थापना प्यारे की। प्यारे नबी के बारे में आपको क्या अकीदा क्या है भाई आपका? किसका? हमारे प्यारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई बारे में मोहम्मद अकीदा क्या है आपका? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हमारी जमात का जो अकीदा है वो एक लाइन में मेरे भाई बताना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। आप इंशाल्लाह मुख्तसर बताइए हाँ, इंशाल्लाह। मुख्तसर बता देते हैं कि हमारे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो सारी सारी इंसानियत के लिए क्या है, नमूना है। तो हमें जीन में, हाँ, अगर कोई भी हमारे अमल करना है। कायनात के मालिक है ना, कायनात के मालिक अल्लाह और अल्लाह के रसूल है बेशक। नहीं, सिर्फ अल्लाह सुब्हानो ताला है भाई, अल्लाह के रसूल थोड़ी ना है कायनात के मालिक। बुखारी शरीफ की हदीस है ना भाई। कहाँ लिखा है? कायनात क्या क्या, इंशाल्लाह मैं दलील आपको शाम में व्हाट्सअप कर देता हूँ। हाँ, शाम को कर इंशाल्लाह दीजिए, ये कल नंबर कर दीजिए, व्हाट्सअप जब है भी कर आपका? दीजिए। नहीं, ये व्हाट्सअप नंबर है आपका? पूरी कायनात का मालिक सिर्फ एक अल्लाह सुब्हानो ताला है। हमारे बाकी हुजूर सब भी अल्लाह है बोल के। सुब्हानो ताला नहीं की नहीं मखलूक है। भाई, एक मिनट सुनिए, मैं खुद पढ़ा, उसमें देखा ना भाई, बुखारी शरीफ में आया ना। वो देखिए कहीं का जुमला मेरे भाई अगर उठा के आप अपनी अकल से मेरे भाई समझ लेंगे तो नहीं, मेरे पूरी अक्ल हदीस जब से आप नहीं पढ़ेंगे तब भाई, समझ में अरे मैं बोला क्या, मेरी अक्ल से मैं देख के बोल रहा हूँ तुम्हारे को बोल के। आएगा। तो ये बात ही अकल में मेरे भाई आपके आ गई ना कि बुखारी में पढ़ लिया आपने। बुखारी की आओ फिर पूरी मैं हदीस हदीस आपने देख नहीं के पढ़ी बोला होगी। ना। नहीं, मेरे दिमाग से थोड़ी बोला, हदीस में है वो बोला मैं। नहीं, हदीस में तो ये भी है कि मेरी उम्मत कभी शिरक नहीं करेगी, लेकिन हाँ पूरी हदीस बेशक में है क्या ना है, भाई। उसमें 420 करते हैं बरेलवी। आप शिरक नहीं करेगी मतलब फिर हुजूर झूठ बोले क्या आपका मतलब? हाँ, यही तो कह रहे हैं ना कि अल्लाह के नबी ने ये कहा ही नहीं कि मेरी उम्मत पूरी की पूरी शिरक नहीं करेगी। नहीं जो करेगी फिर हदीस तो में आया आजकल। है कि मुझे इस नहीं बात नहीं का नहीं। डर नहीं है कि मेरी उम्मत की कि तुम मेरे बाद तुम जो शिरक है उसको करोगे, लेकिन इसका डर है कि तुम दुनिया का जो माल है उसकी लालच में पड़ जाओगे। तो ये हाँ पूरी नहीं नहीं नहीं। हदीस है। लेकिन बरेलवी क्या कहते हैं, ये देखो तुम लोग हमारे ऊपर शिरक का फतवा लगाते हो, हमको मुशरिक कहते हो, जबकि नबी ने तो पहले कह दिया कि मुझे इसका डर नहीं कि अच्छा तुम मेरे शिरक, बाद शिरक करोगे। एक मिनट, शिरक का मतलब क्या है? भाई शिरक का माना होता है कि अल्लाह सुब्हानो तआला की जात में, सिफात में, इबादत में किसी को भी शरीक करना, ये शिरक है। और अल्लाह यानी सुब्हानो अल्लाह के। तआला चाहे तो छोटे मोटे मेरे भाई जो गुनाह माफ कर देगा, लेकिन अल्लाह हाँ, सुब्हानो शिरक को तआला माफ नहीं फरमाता है करेगा। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर हाँ 48 में कि शिरक कभी माफ नहीं करेगा।
हाँ सही बात है। मतलब शिरक अल्लाह के साथ में किसी को शिरक करना अल्लाह के बराबर से होना शिरक है नहीं। अल्लाह के बराबर, अल्लाह से बड़ा या अल्लाह की मेरी भाई जात और सिफात और इबादत में इस तरीके से मानना कि उसको रब बना लेना गोया, ये तमाम चीजें मेरे भाई शिरक में आती है। मतलब आप दरगाह शरीफ जाना शिरक है क्या? देखिए दरगाह शरीफ जाना तो मेरे भाई वो है बिल्कुल अल्लाह के वली है। भाई। देखिए अब अभी आप कह रहे थे कि खाली 1 मिनट बात करेंगे, लेकिन अब चलिए ठीक है, अब आप मेरे भाई अगर वाकई बात करना चाहते हैं इस्लाह की नियत से नहीं तो हम आपको हाँ, बता मतलब देते हैं। हाँ इंशाल्लाह इस्लाह की नियत दरगाह से बात मजार करते हैं। आस्थाना बनाना ही मना है तो जाना कहाँ से साबित हो जाएगा? कौन बोले मना है बोल के? कोसी हदीस में अल्लाह के नबी ने मेरे भाई, सही मुस्लिम की हदीस है, ठीक है, जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी ने हमको कब्रों को ऊंचा बनाने से, पक्का बनाने से, उस पर चूना लगाने से और उस पर इमारत तामीर करने से मना फरमाया। ठीक है, फिर और मदीना इसका हदीस शरीफ का प्यारे नंबर है नबी 970। खुद मजार है ना भाई, हमारे प्यारे नबी खुद मजार है ना मदीना शरीफ। मजार नहीं है भाई, वो कब्र है, कच्ची है आज भी। अल्हम्दुलिल्लाह घुमा दे जो खतरा भी है कब्र ना। होती है वहां पे आप जा सकते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम कब्रों पे जाओ ताकि तुमको हाँ आखिरत याद आए, लेकिन कब्र से नहीं याद करके हम दरगाह मजार आस्थाना हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बनाना ही नहीं साबित नहीं है, तो अल्लाह जाना के कहाँ से साबित हो नहीं, जाएगा? वैसा नहीं है भाई। तुम मतलब तुम अलग वो तुम इब्ने तैमिया की किताबें पढ़ते शायद तुम। इब्ने तैमिया की मैंने कोई किताब मेरे भैया ना तो पढ़ी है, ना देखी है, ना पढ़ने का कोई शौक है। मेरे लिए मेरे भाई तर्जुमा कुरान हदीस किसका ही लेते काफी तुम? है। हाँ हाँ वही तर्जुमा किसका लेते तुम? तर्जुमा हम्म? तर्जुमा किसका लेते बोल रहा हूँ। तर्जुमा तो बरेलवी आलिमों का पढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादातर मेरे भाई बरेलवी से बात करते हैं ना, तो बरेलवी आलिम का तर्जुमा पढ़ते हैं ताकि उनको मतलब गलत समझाने में आसानी रहे। कल को वो ये ना कह दे अरे ये तो 24 नंबर का तर्जुमा है, ये तो वहाबियों का तर्जुमा है। नहीं, उन्हीं के आलिमों का तर्जुमा पढ़ के उनको नंगा करने का काम है। अच्छा इंशाल्लाह मैं आपको, हमारे एक भाई है उनसे इंशाल्लाह एक भाई नहीं 10 भाई से बात कराइए। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ बात हाँ करने बात का तो बहुत करेगा। अच्छा लगता है मुझे। हाँ बेशक बेशक और बेशक। बस इनकी बात है ना मसला भाई, ये है हम कि दुनिया अल्लाह सुनो सुब्हानो सुनो तआला ने दुनिया कुरान में फरमा एक दिया बात बोलो इय्याका सुनो। नअब्दु व इय्याका दुनिया की नस्तईन, ए हाँ अल्लाह हम दुनिया की तेरी बात इबादत पहले करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, तो हमें दरगाह हाँ मजार आस्थाने जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ भाई ये तुझसे ही मस्जिद मांगते जाएंगे, हैं नमाज मतलब पढ़ेंगे, अल्लाह से अब मदद मांगेंगे। दुनिया से मदद लेना फिर वो शिरक है, गलत है। वो तो असबाब के तहत है ना मेरे भाई। फिर अल्लाह के अज़वाज नबी ने किसे? तो असबाब का इस्तेमाल किया ना, सहाबा से मदद ली, तो हर तो तो क्या अल्लाह वसीला के नबी लेना भी नमाज जायज अल्लाह है। शिरक कर वसीला दिया? वसीला 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 लेना जायज। हाँ, वसीला लेना तो भाई भाई हमारे वहाँ फर्ज है। अहले सुन्नत अहले हदीस के वहाँ वसीला लेना फर्ज है। तो इंशाल्लाह आप एक दलील दे दो इंशाल्लाह शाम तक। प्यारे नबी सामने करीम हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा अभी दलील इकराम ने देते हैं। कभी अल्लाह सबको सुब्हानो मिला के तआला ने उनका फरमाया अहले हदीस नमाज और सब्र के सुनो जरिए सुनो मेरी एक बात सुनो मदद इंशाल्लाह को कुरान और हासिल मानो। करो। तो हमारे वहाँ हाँ नमाज इंशाल्लाह पढ़ना, सब्र करना ये फर्ज है, तो हमारे वहाँ फर्ज है इंशाल्लाह वसीला। हाँ अब सुनो रही सुनो बात इंशाल्लाह दरगाह मजार मानते हैं। आस्थाने का, तो ये तो मेरे भाई शिरक है। वहाँ पे जाएंगे, दुआ मांगेंगे, मन्नत मांगेंगे, ये सब तमाम चीजें मेरे भाई शिरक है, आप खुराफात है। शिरक मतलब आप भाई एक बात बोलना, आप झूठा इंसान डाल रहे थे हमारा। मैं भी जाता हूँ दरगाह को, ऐसी बात नहीं। नहीं, हो सकता है आप ना मेरे भाई वहाँ पे जाके सजदा करते हो और उनसे फरियाद मांगते हो सजदा सकता है आप ना करते यार हो। इसी मैं ये दरगाह शरीफ जब मेरा तरीका मैं बोलता हूँ, मेरा एग्जाम्पल ले लो। मैं बारगाह शरीफ कहीं जा रहा था, मैं क्या करता हूँ पहले दरूद शरीफ पढ़ के उनके मज़ारात पे फूल चढ़ाता हूँ, गुलाब चढ़ा के उनकी चादर को चूमता हूँ। यानी ताज़ी में सजदा नहीं करता हूँ, दूर रह के इंशाल्लाह उनके वसीले से दुआ करता हूँ। अल्लाह इनके सदके तुफैल वसीले से हमारी ये दुआ सब को, गलत काम है ना, नाजायज काम है ये सब। अल्लाह वाले तो हैं, मत ये करिए। अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के जरिए इनके वसीले से दुआ करे तो दुआ कबूल होती है, ऐसा बोल रहा नहीं हूँ। नहीं, मरे हुए लोगों का वसीला हम नहीं ले सकते ना। भाई उन्हें जिंदे अल्लाह के वली खबरों में जिंदे रहते हैं अरे ना भाई। कब्र में जिंदा है ना, दुनिया में तो उनको मौत आ गई है भाई। अरे कब्र में दुनिया तो सारे भाई, कब्र में तो हाँ, सारे लोग जिंदा हैं, चाहे वो मोमिन हो चाहे काफिर हो, सभी जो जिंदा हैं। अल्लाह के राह में शहीद हुए उनसे मुर्दा मत कहो, कुरान शरीफ में खुद है ना भाई। पूरी आयत क्या है कि जो लोग अल्लाह सुब्हानो तआला की राह में शहीद कर दिए गए, कत्ल कर दिए गए, उनको उनको मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं। लेकिन तुमको इसका इल्म नहीं, शऊर नहीं कि वो कैसे जिंदा है। यानी कि अल्लाह ने बता दिया कि वो गैब का मामला है, तुम अपनी अकल उसमें ना लगाना कि जिंदा है तो कैसे जिंदा है। जो माजल्ला मुर्दा है, मर के मिट्टी में मिल गए बोल के कुरान कौन के कौन? खिलाफ बोलते हैं। बात लोग बोलते हैं, बात लोग। भाई देखिए, जिसने ये बोला है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि मतलब अब उनके नाम से हम कैसे कहें मिट्टी में माजल्ला मिल गए,
इतनी तो हमारी हैसियत भी नहीं। ये मतलब जिसने भी छापा है, ठीक है, वो काफी हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा अकीदा ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी कब्र में भाई जिंदा है, और अंबिया अलैहिस्सलाम का जो मतलब जो उनकी बॉडी होती है, जिस्म होती है, उसको मिट्टी कभी खा नहीं सकती। तो ये हमारा अकीदा है। इसलिए सलाम पढ़ते हैं, या नबी सलाम अलैका, इसलिए सलाम पढ़ते हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह। सब गलत है भाई। उर्दू में गाना गा के सलाम थोड़ी ना पढ़ सकते हैं हम। मादल्ला तुम गाना बोल रहे क्या भाई? तो गाना तो आइए मेरे भाई, बरेलवी मस्जिद हम जाते हैं तो फजर के बाद, मगरिब के बाद आप झूठ बोल मदीना रहे रुको भाई। के या नबी सलाम अलैका जो ना पढ़े उसको घूर के देखते हैं। ये कौन सा मेरे भाई बात है? अब आप आपके दिमाग से बोल रहे हैं, या ना गाना बोल के, तुम गाना बोल के झूठ बोल रहे हैं अब तुम। भाई अच्छा इसको क्या कहें? गाना ना कहें, कव्वाली कहें, नात कहें, सलाम क्या बोलते कहें? हैं, सलाम बोलते हैं इसको। अच्छा ठीक है, सलाम पढ़ते हैं तो इसको मेरे भाई वो आम बोलचाल की तरह तो पढ़ते नहीं है। इसको थोड़ा मतलब आम? उसमें पढ़ते हैं ना, गायकी में। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। तो इस तरीके से अगर कोई पढ़ेगा गायकी के स्टाइल में तो गाना ही तो गाया जाएगा ना। अब तुम समझे तो मैं क्या करना भाई, हम तो नहीं समझे ना। तब तो तुम आप लोग तो करते हो। देखिए जो जो चोर चोरी करता है वो चोरी को चोरी भाई वो नहीं समझता है ना। अब तुम ये झूठ चोर बोल की रहे हो ना गलती भाई। है। हम अब तुम झूठ साहबा इकराम ने कभी भी नमाज के बाद, फजर के बाद क्या मतलब भाई वो मदीना रुको के इकट्ठा हो के, ठीक है, क्या इस तरीके का सलाम पढ़ा? कोई सलाम नहीं पढ़ा। सब लोग नमाज में पढ़ते थे तैयार में कायदे में बैठ के। अब तुम बोलते रहते, थोड़ा बोलने भी देते। मैं बोले आप खामोश बोलिए ना। मैं बोले आप खामोश बैठिए। बोलिए। सुनो, अब तुम बोल रहे थोड़ा गाने की सरकार गा रहे, ये तो गाना हो गया बोल। तो अल्लाह की कसम मैंने ये नहीं कहा कि वो गाना है, मैंने कहा गाने के जैसे गाया जाता है उसको। सुनो भाई, अरे अल्लाह अकबर, मेरी बात सुन के बाद में सब बात बोलो, नको नहीं बोलता हूँ मैं। तो आप खुद ही कह रहे हैं अल्लाह अकबर, यानी कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो दरगाह मजार आस्थाने पे जबरदस्ती काहे के ले जाना? मैं तुम्हारा बोला क्या वली अल्लाह बड़ा है, अल्लाह से बड़ा है, तुम बोला क्या? वली अल्लाह वो है, ये आपको किसने बताया है? बात तो ये है ना। अरे भाई समझ में नहीं आ जो रहा मेरे परदादा के पैदा होने से पहले कोई शख्स मेरे भाई इस दुनिया से जा चुका है, उसके बारे में हम आज कैसे दावा कर सकते हैं कि ये बहुत बड़ा अल्लाह का वली है? अल्लाह के वली किसको बोलते नहीं मालूम तुम्हारे को? नहीं आप बताइए, आपके वहाँ कौन मेरे भाई होता है वली? हाँ अल्लाह के वली तो बहुत मतलब हैं। बरेलवियों के वहाँ को तो बस जो मर गया फौरन मेरे भी दरगाह मजार के उसको उसको वली बना दिया जाता है। तुम बार बार बरेलवी मत को। बरेलवी एक गांव है, हम अहले सुन्नत वल जमात के। भाई अहले सुन्नत आप नहीं है, अहले सुन्नत का एक ही नाम है, वो है अहले हदीस। बोल रहे हो तुम। आपके गौसे आजम गुनियत तालिबीन की जिल्द 1 और सफा नंबर 166 में कहते हैं आज के दौर में अहले सुन्नत का जो पहचान का नाम है वो है अहले हदीस, असाबुल हदीस। तो क्या माज़अल्लाह आपके गौसे आजम झूठ बोल रहे हैं? माज़अल्लाह मैं बोला क्या गौसे आजम? अभी तो आपने कहा, जब मैंने कहा कि मेरे भाई अहले सुन्नत अहले हदीस हैं, आपने कहा कि झूठ बोल रहे हो। नहीं तुम झूठ बोल रहे हो भाई। मैं अहले सुन्नत वल जमात का नहीं होता। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने तो जो पढ़ा है बुनियत तालिबीन में, मैं वो आपको बता रहा हूँ। आपको मेरे भाई उनके राइटर को झूठा कहना है, झूठा बोल दीजिए, मेरा क्या जा रहा है? नहीं मैं कहीं बोलता हूँ भैया, तुम गलत इल्जाम डालते हो, मैं क्या कर सकता? लेकिन भाई देखिए अल्लाह का वली कौन होता है, आज मैं आपको मेरे भाई बता देता हूँ हदीस की रोशनी में। और उस हदीस की रोशनी में जिसको आप अल्लाह का वली मानेंगे, मैं आपके साथ उसको अल्लाह का वली और यह सब मानने को तैयार हूँ। लेकिन जिसको आप अपनी अकल से वली बना लेते हैं, मैं खुद साख्ता वली को नहीं मानता। अरे भाई अब तुम झूठ पे तुम्हारा सही बोले तो क्या करना है तुम? भाई मेरा एक झूठ साबित कर दीजिए, मैं अभी आपके सामने फोन पे तौबा कर लूंगा। एक झूठ साबित कर दीजिए। मैं अहले सुन्नत वल जमात का नहीं होता और तुम झूठ बोले। आप अहले सुन्नत के नहीं है, क्योंकि कोई अहले सुन्नत का फर्द ना तो कभी वो फातिया देगा खाना सामने रख के, ना वो दरगाह मजार आस्थाना कभी जाएगा, ना वो मेरे भाई जो इस दुनिया में फौत हो चुके हैं उनका वसीला लेके अल्लाह से मांगेगा। ये सब भाई जो अहले बिदअत हैं उनके अकायद है। मेरी बात सुन, क्या बड़बड़ा रहा तू? सुन मेरी बात सुन, क्या ये करते हो बोल के बोल रहा तू? झूठ बोला मेरे परसों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले सुन्नत वल जमात का हूँ, रसूल अल्लाह। अरे झूठ से पहले अल्हम्दुलिल्लाह बोल देने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। आपके सामने शराब रखी हो और आप खाली इतना बोल दें कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो दूध पी रहा हूँ, तो आपके अल्हम्दुलिल्लाह बोलने से जो शराब है वो मेरे भाई दूध कभी नहीं बन जाएगा।
इसी तरीके से जो आप कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले सुन्नत हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलने से आप अहले बिदअत से अहले सुन्नत आप हो ही नहीं सकते। हाँ, अब तुम झूठ बोल लो, वो तुम्हारी फितरत है, लेकिन जान लो अब जी अब आप मेरी फितरत मेरे भाई जान गए, आपको इल्म गैब भी आ गया। मतलब सच आदमी को हजम नहीं होता है। सुनो, सच्चा अरे अहले सुन्नत वाला काम करो तो हम क्यों आपको कहेंगे अहले बिदअत? आप बताओ मुझे क्या मेरे भाई किसी। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत का काम कर रहे हैं, काफिले निकाल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा काफिले निकाल ले, तो काफिले मेरे भाई निकालने की कौन सी हदीस है बता दीजिए भाई। काफिला नहीं मालूम तुम्हारे किसको बोलते? तबलीग कर रहे हैं हम। अच्छा तबलीग कर रहे हैं, काहे की तबलीग कर रहे हैं? बाप दादा की दीन की दावत देना? नहीं, बाप दादा की, रसूलुल्लाह की दीन की। अच्छा नमाज की दावत तो जो लोग मेरे भाई जमात में जाते हैं, तबलीगी जमात, तो वो भी कर रहे हैं। और वो आपके नजदीक मेरे भाई गुमराह हो जाते हैं। वो हमारे वास्ता नहीं है बहन। 3 दिन का काफिला यानी 11 दिन का काफिला ऐसा वही वो लोग भी करते हैं। वो 3 दिन की जमात, 10 दिन की जमात, 40 दिन, 4 महीना, तो वो भी अपना लगाते हैं चिल्ला। मेरी बात सुन रहे भाई पूरी। मैं आधी बात बोलता हूँ, बीच में टपक के बोल रहा है क्या तू? बोलिए ना। मैं ये 2 बातें भी नहीं कर रहा हूँ, बीच में टपक के भड़बड़ाई तो कैसा भाई? बात नहीं होती ना, पूरी बात सुनने तो के आप बाद बोलिए ना, आप गलती बोल रहे हैं तो मैं क्या कहूँ? चलो बोलो भाई। अब तुम गलत समझे तो मैं क्या करना, लेकिन अल्लाह जाने हो। हर एक बात जैसा कि हम ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह जो समर हॉलीडे, स्कूल के हॉलीडेज आते ना स्कूल बच्चों के, यानी मस्जिदों में अल्हम्दुलिल्लाह गुस्ल की नियत, वजू की नियत, नमाज का तरीका वगैरह वगैरह सब सिखाता हूँ। नमाज का तरीका जब बरेलवियों को नहीं आता तो वो दूसरों को क्या सिखाएंगे मेरे भाई? बाबा जी का टुल्लू सिखाएंगे? और एक झूठ तुम झूठ पर झूठ बोलते ना भाई, तुम समझ दे रहे। अच्छा चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके वहाँ मेरे भाई वो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ी जाती है कि नहीं पढ़ी जाती है? इमाम के पीछे सूरह फातिहा? समझा नहीं मैं तुम्हारी बात। मतलब आप जब भाई इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं तो हाँ, इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ते हैं, आप भी उनके पीछे मतलब भाई पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? यानी सीरत के साथ इमाम साहब तो पढ़ते हैं नमाज में। और आप नहीं पढ़ते हो उनके पीछे? अरे भाई हम खुद की नमाज पढ़े, हम पढ़ते हैं ना, यानी इमाम साहब पढ़े तो उनका काम है नमाज। इमाम साहब मतलब जो इमाम साहब के साथ आप नमाज पढ़ लें वो खाली इमाम की है, आपकी नहीं है खुद की नमाज। तो जमात के साथ नियत होती ना भाई, तुम्हारा नहीं मालूम क्या? नहीं जमात के साथ होती है नियत, तो वही तो पूछ रहा हूँ कि आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते। आप पढ़ते हैं? हाँ। इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ते हैं? तुम्हारी बात तुम्हारे मैं बोले से तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा, तुम बोले से मैं समझ में नहीं आ रहा, ऐसी छोरी बात यहाँ पे। नहीं मैं इसीलिए 3 बार कंफर्म कर रहा हूँ ताकि आप कल को मतलब भाई ये ना कहें कि नहीं मैं बोलना चाह रहा था ये लेकिन मैंने बोल दिया ये। मैं अब आखिरी बार और पूछ रहा हूँ, इमाम के पीछे नमाज में आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं? अरे भाई इन्होंने नमाज पढ़े तो हम कहीं पढ़ते, हम सबके लिए जमात के साथ पढ़ते हैं ना, जो हुजूर का तरीका है वही है ना, नहीं मालूम क्या तुम्हारे? यानी कि आपने मान लिया कि ये मेरे भाई अल्लाह के नबी का तरीका है कि सब लोग सूरह फातिहा पढ़े। हाँ जो हुजूर का तरीका है सब वही। चलिए माशाल्लाह भाई, अब आपने मेरे भाई अहले सुन्नत होने का एक टेस्ट आपने अल्हम्दुलिल्लाह पास कर लिया। अल्लाह आपको अच्छा रखे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ प्यारे नबी के क्योंकि जो बिदती बरेलवी लोग हैं वो लोग कहते हैं कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़नी चाहिए, इमाम सूरह फातिहा भाई वो पढ़ेगा वो हमारे लिए काफी है। और आपकी जो मतलब जो फिका हनफी है उसमें भाई उतरा हुआ है कि जो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़े उसके मुंह में आग के अंगारे हों। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का आपने मेरे भाई एक टेस्ट आपने पास कर लिया इंशाल्लाह। पीरान पीर गौसे आजम का सदका है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और पीरों के पीर पिराने पीर भी इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ते थे, लेकिन इसके ऊपर जो बरेलवी उल्लूमा है वो ये कहते हैं कि नहीं वो तो हम्बली मतलब के अहले हग्गू है ना भाई हैं। वो जो क्या बोलते हैं जाकिर नाइक चोर माँ का लौड़ा है ना, उन्हें क्या बोला मतलब एक बार गुम्मद खजरा को तोड़ देना बोल के बोला। आप आला हजरत की सुन्नत पे आ गए भाई इतनी जल्दी? अरे नहीं भाई, जो नबी भाई आप फेल हो गए टेस्ट में। कौन बर्दाश्त करते? नहीं भाई पहले टेस्ट में आप पास हो गए थे, लेकिन गाली के टेस्ट में आप फेल हो गए। अहले सुन्नत कभी गाली नहीं देता है, आप अहले बिदअत है। एक बात तुम झूठ बोलो, लेकिन एक बात सुनो तो क्या है बोले तो एक बार ये तारिक जमील है, ये मेहराज रब्बानी हिजड़ा है, उन्हें क्या बोल रहे मानो। फिर मूसा सुहाग का नाम लिया भाई। देखिए मूसा सुहाग भाई औरतों वाले कपड़े पहनते थे,
चूड़ियां पहनते थे, तो आप उनको ऐसा नहीं बोल कोनो सकते जड़ा जड़ा भाई। कौन हम्म कौन किसको बोल रहा तू? कौन हो? आप ये कह रहे हैं हिजड़ा था, तो मेरे को मेरे भाई अपना वो नहीं, भाई वो कौन बोला? याद वो आ गया मेहराज मूसा सुहाग। रब्बानी। वो नहीं, वो मेहराज रब्बानी रंडी का बच्चा बोला हो। हाँ हाँ, जरा मूसा सुहाग ना, कौन जो बोला? औरतों वाले कपड़े पहनता था, चूड़ियां पहनता था। अरे मतलब आपकी जल गई क्या? उनको बोले तो मेहराज रब्बानी को बोले। मेरी क्यों जलेगी भाई? फारूक खान लैपटॉप बाबा मेरे भाई खुद ही कहता है इंसान का बच्चा जो होता है वो ऑक्सीजन को लेता है, और मेरे भाई जो छोड़ता है वो भाई तुम ना माजल्ला हाइड्रोजन छोड़ता मुनाजरा है। क्यों करते भाई? अच्छा ये बताइए भाई, फारूक खान लैपटॉप बाबा वो आपके जमात के इस वक्त सबसे बड़े मेरे भाई बेइज्जत अल्लामा बने हुए हैं। तो ये बताइए कि उन्होंने कहा कि इंसान का बच्चा ऑक्सीजन को लेता है, हाइड्रोजन छोड़ता है, तो आपका बच्चा क्या लेता है, क्या छोड़ता है, बता दीजिए भाई जरा। वो तुम्हारे कुछ मालूम, तुम गलत बोले तो हम क्या करना, लेकिन सुनो। अच्छा, तो तुम आपका लैपटॉप बाबा खुद क्यों नहीं करते? बीच पब्लिक में कहता है कि अगर किसी को रात को नींद आए और उसके पास शैतान आ जाए, आयतल कुर्सी अगर उसको ना आती हो तो वो ये पढ़ ले, मतलब अपने आला हजरत का नाम बस इतना वो ले ले, या रजा या रजा माजल्ला। बताइए, अल्लाह का जिक्र छोड़ के इंसानों का जिक्र भाई को बता रहा है, या रजा। तौबा तौबा तौबा। रजा का मतलब क्या है? रजा का मतलब क्या? आयतल कुर्सी का माजल्ला जो बदल है वो आपकी आला हजरत हो जाएंगे। आयतल कुर्सी की फजीलत बहुत बड़ी है। आयतल कुर्सी की उसका बहुत बड़ा सवाब है, बहुत बड़ा ये है। अल्लाह सुब्हानो ताला का जो कलाम है, जो आयतल कुर्सी है, क्या उसका बदल आपके आला हजरत का जो नाम है वो लेने से पूरा हो जाएगा? या रजा या रजा। क्या बता भाई? भाई हंसी तो आएगी। आपका लैपटॉप बाबा एक नंबर का जोकर है, ये वो ऐसी बात ही करता है कि रात को शैतान आ जाए तो आप लोग खाली या रजा पढ़ लेना। जोकर जाकिर जोकर हाँ भैया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला वल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनातु वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल लज़ी यशफ़हु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना ऐदिहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। अब इतनी सारी आयतें अल्लाह सुब्हानो ताला की आयतल कुर्सी जो सूरह अल बकरा में आती है, उसका बदल आपके लैपटॉप बाबा ने बताया कि अगर रात को शैतान परेशान करे तो या रजा पढ़ लो। तो गोया उसने माज़अल्लाह आला हज़रत को अपना अल्लाह बना लिया, अपना रब बना लिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह सुब्हानो ताला ने मेरे भाई कुरान में फरमाया सूरह तौबा की आयत नंबर 31 में, और उन्होंने अपने आलिमों को, उलमा को अपना रब बना लिया। बोलते ना, बोले क्या ना पूरे में रब है, अल्लाह मेरा रब नहीं होता बोल के बोले। भैया फिर वही चीज, जब अल्लाह ताला का जो कलाम है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स रात को आयतल कुर्सी पढ़ के सोचता है तो एक फरिश्ता उसकी रात भर सेफ्टी करता है। अल्लाह का मेरे भाई बदल हटा के उसने आला हजरत का नाम ले लिया कि इतना बोल दो या रजा माज़अल्लाह, यानी कि गोया उसने अपने आलिम को, अपने इमाम को अपना रब बना लिया। एक मिनट, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है? हाँ इंशाल्लाह मैं वो नहीं सुना उनका वो बयान, आप इंशाल्लाह व्हाट्सएप करिए। हाँ, वो बयान मैं इंशाल्लाह आपको भेज देता हूँ। वो बयान शाम में करिए इंशाल्लाह फुर्सत से 9 बजे तक, 8:30 9। हाँ, मैं बयान आपको भेजे दे रहा हूँ भाई। उन्होंने बीच पब्लिक में कहा कि आयतल कुर्सी अगर कोई याद ना हो तो वो खाली इतना पढ़ ले, या रजा। अब बताइए, शर्म आनी चाहिए। मतलब कोई मतलब से बोले, यानी क्या है तफसील नहीं मालूम। कोई भी मतलब बोले भाई, आप शरीयत को थोड़ी ना चेंज कर देंगे। आप चाहे मजाक में बोले चाहे सच बोले, आप शरीयत थोड़ी ना बदल देंगे। शरीयत बदलते और कौन बोले मर तुम्हारे को? क्या है तो भाई शरीयत क्या है, दीन क्या है कि रात को सोते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ने से एक फरिश्ता हमारी रात भर सेफ्टी करता है। ये हमारा दीन है, शरीयत है। लेकिन इसमें फारूक खान लैपटॉप बाबा ने अपने बाप दादाओं की शरीयत डाल दी कि नहीं, आयतल कुर्सी अगर याद ना हो तो या रजा पढ़ लो माज़अल्लाह। सूरह अत-तौबा आयत नंबर 31। और उन्होंने अपने उलमा को, दरवेशों को, आलिमों को अपना रब बना लिया। फारूक खान लैपटॉप बाबा ने आला हज़रत को अपना रब बना लिया।
आयतल कुर्सी छोड़ के वो माजल्ला गैरुल्ला का नाम ले रहा है। मादल्ला, एक बात सुनो, आप इंशाल्लाह शाम में व्हाट्सएप करिए, मैं तो नहीं देखा हूँ। अब चलिए भाई आपको भेज देते हैं। और आपसे भी मेरे भाई एक इल्तिजा है कि आप भी मेरे भाई जो ये गाली गलौज इसको छोड़िए और जो हक बात है उसको समझिए। मेरी बात आप ना मानिए, मेरी बात कोई हुज्जत नहीं है, जो बात मैं मेरे भाई दलील से कहूँ वो मानिए। नहीं, इंशाल्लाह मैं शरीयत की बात मानता हूँ, आपकी बात नहीं मानता हूँ, लेकिन सुनिए मेरी बात सुनिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बोले तो, आप जो बोल रहे हैं ना, जो गाली गलौज छोड़ दो वो बोल के, मेरे क्या है वो औलिया अल्लाह के शान में और प्यारे नबी के शान में, सहाबा इकराम के शान में कोई गुस्ताखी भाई सबसे बड़े मेरे भाई गुस्ताख तो बरेलवी है ना, वो मेरे भाई सहाबी की शान में तौहीन करते हैं, अल्लाह के वलियों की शान में तौहीन करते हैं। तुम बोल रहे, मैं तो नहीं देखा ना, मैं तो नहीं सुना फिर वैसा अभी तक। तो आपने नहीं देखा तो ये मेरे भाई ये कोई हुज्जत थोड़ी ना है कि कल को आप कह देंगे मैंने आसमान में जो चांद है उसको देखा नहीं, तो क्या भाई वो चांद का इनकार हो जाएगा? हो सकता है आपने चांद को ना देखा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि असलियत में चांद भाई आसमान पे। अब तुम बोल रहे ना वलियों की तौहीन करते, उनके गुस्ताख करते, प्यारे नबी की गुस्ताख करते, अल्लाह का तुम बोल रहे ना, जो मैं तो उनके बयान तो सुनता हूँ, कभी कभी यूट्यूब पे आते रहते ना। वलियों की मेरे भाई दरगाहों पे होली खेली जा रही है, वहाँ पे मेरे भाई वो डांस कंपटीशन हो रहे हैं, सिंगिंग कंपटीशन हो रहे हैं और कवि सम्मेलन हो रहा है, कव्वाली कंपटीशन हो रहा है। ये कौन से वली अल्लाह की मेरे भाई ताजीम हो रही है? अरे भाई मेरी बात सुन रहे भाई, पूरी बोलने के बाद बोल दो। सुनना, मैं उसके बयान फारूक रज़वी साहब के जो उलमा है ना बरेली के, उनके बयान सुनते रहता हूँ मैं। सुने तो कभी ऐसा नहीं देखे प्यारे नबी के शान में गुस्ताखी, मगर उनकी शान ही शान बयान करे ना भाई, और अल्लाह के वो शान नहीं है, वो तौहीन बयान कर रहे हैं। वो आपकी नजर में दिख रहा हूँ मगर मेरे नजर पे नहीं। मेरी नहीं मेरे भाई, कुरान हदीस की रोशनी की नजर में वो अल्लाह के नबी की तौहीन मेरे भाई भोंकते हैं स्टेज पे। मतलब वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी का साया नहीं था, जबकि अल्लाह के नबी की बीवी खुद कह रही है मैंने साया देखा अल्लाह के नबी का। अल्लाह के नबी खुद कह रहे हैं कि मैंने साया देखा। वो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी को सब कुछ मालूम था, इल्मे गैब था अल्लाह के नबी को, जबकि अल्लाह सुब्हानो तआला फरमा रहा है सूरह अल अनाम की आयत नंबर 50 में, ए नबी आप कह दीजिए कि मैं गैब नहीं जानता। अल्लाह के नबी को इल्मे गैब भाई नहीं था। ठीक, आपके उलमा लोग स्टेज पे कहते हैं कि अल्लाह के नबी तो नूरी मखलूक है, नूर से बने हैं, अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया है माज़अल्लाह। जबकि अल्लाह सुब्हानो तआला सूरह अल अंबिया की आयत नंबर 7 में कहता है कि हमने अब तक जितने पैगंबर भेजे वो सभी के सब इंसान थे, बशर थे। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह के नबी इंसान थे और बरेलवी उलमा कह रहे हैं अल्लाह के नबी नूरी मखलूक थे। तो आप लोग जिसको शान समझते हैं वो तौहीन है। अब वो आपकी आप समझ रहे तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं नहीं समझ रहा हूँ भाई, अल्लाह ताला ने जो चीज बताई है क्या वो माज़अल्लाह झूठ बताई है, और जो बरेलवी बता रहे हैं क्या वो सच बता रहे हैं? मेरे को कौन बोले, तुम ही बोले तो मान हुआ ना भाई। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद कुरान खोल के पढ़ लो, एक भी आयत में नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब था। एक भी आयत में भाई ये नहीं है कि अल्लाह के नबी का साया नहीं था। एक भी आयत में ये भाई ये नहीं है कि अल्लाह के नबी नूरी मखलूक है, कहीं नहीं लिखा हुआ। अच्छा एक बात बोलता हूँ, हमारे प्यारे नबी को इल्मे गैब था या नहीं था, आप बोलो। नहीं था। हमारे प्यारे नबी नहीं था। अच्छा दलील दिए तो मानते आप? एक दलील दे दो भाई, अभी तौबा करके मान लूंगा। बराबर मानते? बराबर। इल्मे गैब के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह 240 मेरे भाई लोगों से बात हुई है बरेलवियों से, 240। उसमें 100 के ऊपर मेरे भाई आलिम थे, बाकी मेरे भाई आम लोग थे। अच्छा, मेरे इतने सारे लोगों से इल्मे गैब के ऊपर बात कर चुकी है। ऑडियो आपको देखना हो तो जाके मेरे भाई आप देख लीजिए यूट्यूब पे। मैं तो गुनहगार बंदा हूँ, मैं तो मुख्तसर आलिम या मुफ्ती नहीं हूँ। मैं आलिम मुफ्ती की बात ही नहीं है, कोई भी दलील हमको दे दे कि अल्लाह ताला ने कहा कि ए नबी हमने आपको इल्मे गैब अता कर दिया, बस हम मान लेंगे कि अल्लाह के नबी को इल्मे गैब है। आज शाम में इल्मे गैब की बात करेंगे भाई, आज शाम में। इंशाल्लाह आप पूरी तैयारी करके फोन कीजिएगा, इंशाल्लाह बात करेंगे इत्मीनान से। सुनिए, इंशाल्लाह हमारे एक भाई है फारूक भाई बोल के, उनसे कॉन्फिडेंस लगाता हूँ बात। कौन? फारूक रजा बिदती चोर मुंबई वाला? जाके खाली मेरे भाई यूट्यूब पे इतना सर्च कर लो अफ्फू खान और बीच में डाल देना VS, उसके बगल में डाल देना फारूक रजा बिदती चोर। इतनी उन्वान पे उसकी पिटाई की है, अभी कल ही उसकी मेरे भाई बोलती बंद की है। ठीक है, तो आप किसी आलिम से बात कराएं। ये सब मेरे भाई ये सब पिटाई लोग हैं।
वो सब छोड़ो, मेरे पास भी बहुत उलमा आलिम है, हाफिज कुरान भी है मेरे पास, इंशाल्लाह। हाँ, उन सब लोगों से बात कराइए जो बेचारे पढ़े लिखे हो, तमीज से बात करें, सही बात है। हाँ लेकिन, और जैसे कि आप अफू है क्या आप? जी। अच्छा, इससे पहले भी उनके वीडियोस में, फारूक भाई के वीडियोस में सुना था आपकी उनकी बहस बहुत हो रही थी। तो कहाँ रहते आप? यूपी में रहते हैं? हाँ, यूपी उत्तर प्रदेश। फिर इससे पहले वो कुछ वीडियो डाले, अपना एड्रेस का डाले तो आप नहीं थे बोल के, चोर एड्रेस दिए हुए क्या क्या ही बोल रहे थे ना वो लोग। देखिए, असल में आजकल बैंक वाले बहुत फोन करते हैं ना कि आपका मेरे भाई वो क्या है, एटीएम कार्ड क्या है, पैन कार्ड का नंबर बता दीजिए, ये वो। तो क्या मेरे भाई हम लोग बता देंगे उसको अपना सब कुछ। हाँ मतलब आप मुनादरे के लिए उन्होंने आए थे कहते ना, फारूक रजी साहब बोले तो नहीं आए थे फारूक ना? रजवी मेरे भाई, उसके पास गाड़ी भेजी, वो आया। खैर ये सब बातें बहुत मेरे भाई पुरानी हो गई, साल भर इसको हो गया। वही जब बात बोल जब रहा वो हूँ, आने को पुरानी बात तैयारी बोल रहा नहीं है, उसको इतना खौफ है, डर है कि वो एयरपोर्ट भाग गया। हूँ। एयरपोर्ट नहीं भाई, वहाँ अच्छा, एक चीज बताइए, जब उसको पता था कि मेरे भाई आमने सामने बैठ के बात होगी, मुनाजरा होगा, तो वो वापसी का मेरे भाई जो टिकट था वो पहले से क्यों करवा के रखा था? इसका मतलब खाली इसको भागना था। वो जज्जिस अंसारी जो नहाए देखो में, जज्जिस अंसारी बोल के, ये जज्जिस देखो मौलाना जज्जिस अंसारी साहब, अगर उन्होंने एक बार पेशाब कर दिया ना, तो फारूक खान लैपटॉप बाबा ऐसे 500 लोग बह जाएंगे। ठीक है, तो अरे नहीं भाई, ये नहीं बात करने वाला, अरे ये गाली गलौज करने वाला नहीं। ये फारूक खान लैपटॉप बाबा तो खुले हम अम्मा बहन की गाली देता है। अम्मा बहन की गाली तो ये इन्हें प्यारे नबी के बारे में, प्यारे नबी मर गए बोल के इन्हें बोला ना, ये कौन? ये जज्जिस बोला ना वीडियो में। अल्लाह ताला ने बोला। फिर वो अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है कि ए नबी, आपको भी मौत आनी है, आप भी आने वाले मरने वाले हो। अच्छा, वो अल्फाज कैसा यूज करा हो माँ चौड़ा जज्जिस? अम्मा इम्माता, नबी माता का माना पता है? मर जाए। बोला नहीं, वो जबान से कैसा बोला उन्हें? जबान से जैसे अल्लाह ने मेरे भाई बोला कुरान में, अब्बा इम्मा आता, अगर वो मर जाए। हमारे प्यारे नबी के सामने उसकी औकात क्या है? उन्हें कैसा बोला उन्हें? अरे तो अल्लाह के सामने फारूक खान लैपटॉप बाबा की क्या औकात है? हाँ नहीं है अल्लाह बहुत हाँ, बड़ा तो बस ठीक है। जब अल्लाह ताला ने नबी के ताल्लुक से जो मौत का अल्फाज है उसको इस्तेमाल किया, तो क्या माज़अल्लाह फारूक खान लैपटॉप बाबा के अल्लाह को भी दे देगा गाली? अरे तुम ये बोले तो तुम उधर यार, एक है खाली इधर जवाब देके उधर बोलो, उसका मैं बोलता हूँ। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरे आले इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 185 में, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत। अल्फाज क्या आ रहा है? मौत का, वफात का नहीं आ रहा है। वफात पा गए, पर्दा फरमा गए, मौत का अल्फाज आ रहा है। सुनो, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा करे बोले तो एक बात रहती अच्छी, मर गए। यानी कि अल्लाह ताला ने माज़अल्लाह गंदी बात कर दी, बरेलवी अच्छी बात कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, मतलब कुरान से क्या अच्छी बात हो सकती है यार? आप लोग खुद सोचना, मेरी बात में मारो भाई। हो सकता है मेरे से जुमले हो तक तो, लेकिन इसको कभी अकेले में बैठ के सोचना कि अच्छा अल्फाज मेरे भाई कुरान का होगा या आपका खुद का मेरे भाई दिया हुआ। सुन मेरी पूरी बात सुन। प्यारे नबी के बारे में राय भर भी तेरे दिल में ईमान है तो जज्जिस अंसारी ऐसा बोल रहा मर गया, वो अल्फाज यूज कर सकते क्या? मर गए बोल के बोल सकते क्या? कितनी बड़ी बात है वो। क्या बड़ी बात है भाई? क्या बात है? अरे अदब के खिलाफ है भाई। प्यारे नबी की शान में आवाज भी बुलंद है तो पूरे अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी की शान में माज़अल्लाह बेअदबी कर दी आपके उसूल से। नहीं आप गलत, मैं नहीं समझा ऐसा। बोलो, आप बोलो, क्या बोल रहे हो? बोलो भाई। सूरे आले इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 144, इसको खोल के पढ़िएगा, आपको आपके सवाल का जवाब इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने दे दिया है। रही बात हमारी, भाई हमने ये कभी नहीं कहा कि अल्लाह के नबी मतलब भाई वो फौत हो गए, मर गए। ठीक है, हम लोग मेरे भाई हम लोग इस्तेमाल करते हैं वफात पा गए आमतौर पे, ताकि हमारे बाकी भाइयों को मतलब सुनने में अच्छा लगे। लेकिन जो असली अल्फाज है वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आ गई। मौती आ गई। पर्दा करे, बेशक पर्दा करे उन्होंने दुनिया से। वो आपके मेरे भाई चॉइस ऑफ अल्फाज है, वर्ड है, आपको जो यूज करना चाहिए। वो हम ईमान के लिए ईमान का तकाजा रखते हैं भाई। नहीं, इसका ईमान का कोई हर्ज नहीं है। ठीक है,
हाँ, अगर ये ईमान का ये मेरे भाई तकाजा होता तो सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दोस्त थे अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी सहाबी फौत हो सहाबी चुके हैं, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने आपे से बाहर हो गए और कह रहे हैं मदीना की गलियों में कि जो ये कहेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको छोड़ के चले गए, मर गए, मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु उठते हैं, कहते हैं ए उमर बैठ जा, लेकिन वो एकदम आपे से बाहर हो जाते हैं। तो अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक खुतबा देते हैं और वो ये कहते हैं कि वो लोग गौर से सुन लें जो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह जिंदा है, अल्लाह को मौत कभी नहीं आती। अब वो लोग गौर से सुन ले जो मोहम्मद की इबादत करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं। ये अबू बकर के अल्फाज हैं, ठीक है, बुखारी शरीफ में हदीस है। क्या क्या किससे तर्जुमा किसका है? तर्जुमा तर्जुमा भाई हदीस में है, ये बुखारी शरीफ की हदीस का नंबर है 1242। अरबी में जो हदीस आती है ना उसका कौन वो लिखे वाले यानी उसका तर्जुमा कौन है? वो तो बोलो। मौत क्या नाम? मौत का अल्फाज है वहाँ। नहीं पूरा नहीं, यानी तर्जुमा कौन करे वो उनका नाम बोलो। बरेलवी आलिम मेरे भाई। नाम बोलो ना भाई, नाम आइडिया नहीं है तुम्हारे को? नाम उनका शायद गालिबन अब देखना पड़ेगा, लेकिन वो कोई वो है बरकाती कादरी। बरकाती कादरी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कुल मिला के भाई देखो, ये कोई आप लोग पैमाना ना बनाओ कि नहीं जो कहेगा पर्दा फरमा गए वो ज्यादा ईमान वाला है, और जो ये कहेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, उनको मौत आ गई, तो वो माज़अल्लाह मतलब उसका ईमान कमजोर है, ऐसा नहीं है। हाँ ये भी नहीं, अब तुम बोल रहे ना दुनिया से चले गए या दुनिया से पड़ा गए, ये भी नहीं वो भी नहीं, डायरेक्ट जद्दी संसारी मर गए बोल के चोर मार खड़ा वैसा बोला ना उन्हें। अरे तो भाई इसमें कौन सी, ऐसे तो आपका फारूक खान लैपटॉप बाबा भाई ये साफ साफ कहता है कि जब काबे में भाई वो सैलाब आया तो अल्लाह ने क्यों नहीं बचा लिया, मतलब कि अल्लाह ताला उनसे पूछ के बताएगा। मतलब तुम बोले ना उन्हें एक नहीं, अगर देखिए अगर वाकई इंसाफ के मानने वाले हैं तो इंसाफ से काम लीजिए। अगर जजीज अंसारी साहब ने कहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई वो क्या बोला था उन्होंने, मर गए ना, हाँ तो अगर उन्होंने ये बोला कि मर गए तो आपको इस पे बड़ी आपत्ति है। और जिसने आपके मेरे भाई अल्लामा ने बोला कि अल्लाह ने क्यों नहीं बचा लिया, उस पे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ मैं वो सुना भाई, वो बयान सुना मैं, तुम बोल रहे ना वो सैलाब आया जब काबे में, जब अल्लाह मतलब वो हिसाब से उन्होंने क्या बोली, जज्जी अंसारी क्या बोला था बोले तो इससे पहले पीरानी पूरे गौसे आजम के बारे में कुछ। अरे हाँ, बगदाद में मेरे भाई सैलाब आ गया तो आपके पीर बाबा ने भाई उसको काहे के लिए नहीं बचा लिया? तो क्या उसका जवाब वो ये देगा कि अल्लाह ने काबे का सैलाब क्यों नहीं बचा लिया? उसको इतनी बेसिक बात भी नहीं मालूम है कि जो सैलाब आता है वो अल्लाह सुब्हानो तआला की मर्जी से आता है। जो भी मेरे भाई मुसीबतें आती हैं वो अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से आती हैं। ये तो मेरे भाई कुरान में उतरा हुआ है सूरह तगाबून आयत नंबर 11 में कि जो भी मुसीबत आती है वो अल्लाह की तरफ से आती है। तो जब अल्लाह की तरफ से मुसीबत आ रही है तो ये कहना ही गलत है कि अल्लाह ने क्यों नहीं रोक लिया। हाँ तो फिर इनका एक बोला हुआ था, वो भी अल्लाह की मर्जी थी बोल के बोल सकता था ना उन्हें। कौन अल्लाह की मर्जी? बाबा हाँ अल्लाह की मर्जी से चाहे ना, ये बगदाद में भी अल्लाह की मर्जी थी ना भाई। फिर अल्लाह की मर्जी थी ना। आप लोग क्या कहते हो कि हमारे पीर बाबा वली औलिया अल्लाह की अता से हमारा काम कर देते हैं, तो अल्लाह की अता से जो सैलाब था उसको क्यों नहीं रोक लिया पीर बाबा ने? सुनो, अल्लाह की अता यानी अल्लाह की दी हुई ताकत से बोले। हाँ तो अल्लाह ने ताकत कब दी, कितनी दी, ये सब आज तक कोई बरेलवी हमको बता ही नहीं पाया। चलिएगा ठीक है, बहुत देर हो गई बात करते हुए, नमाज का टाइम हो रहा है, ठीक है हाँ मैं भी जाना है। चलिए इंशाल्लाह रात को बात करते हैं। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे से बात किए, ठीक है, अल्लाह आपको अच्छा रखे। एक बात सुनिए रख दे रहा मैं भी, एक बात सुन के रख दीजिए। अब बोले ना पूरे बरेली मिलकर इसके जवाब नहीं लिखा सकी, आप जो बोल रहे हैं ना अल्लाह की दी ताकत से कहीं नहीं बचा सके, जब भी अल्लाह की मर्जी थी इसलिए हुक्म नहीं अल्लाह ने उनको ताकत दी, ये बात आपको कहाँ से पता चली? अल्लाह के वली है ना भाई, उनकी हिस्ट्री नहीं पढ़े भाई, अल्लाह के वली है तो उनको ताकत कैसे दे दी अल्लाह ताला ने? हाँ अल्लाह ताला तो ये कहता है सूर्य नमल की आयत नंबर 65 में कि इस जमीनों और आसमान का जो इल्म है वो सिर्फ अल्लाह को है, और उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि वो कब दोबारा उठाए जाएंगे।
तो जब उनको इतनी ताकत भी नहीं है कि उनको अपने दोबारा उठाए जाने के बारे में नहीं पता है, तो उनको मेरे भाई औलाद देने की ताकत अल्लाह ने कब अता कर दी, ठीक है, शिफा देने की ताकत कब अता कर दी, एग्जाम में पास होने की ताकत कब अता कर दी, तो ये तो बताना पड़ेगा ना मेरे प्यारे भाई।